हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। हमें क्या बोल रहा, हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा एंगल इसमें से एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है और कौन सा हमारा राइट एंगल है। भाई हमें इन एंगल को देख के बताना है कि एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा, राइट एंगल। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्यूट एंगल होता क्या। अगर हम देखेंगे भाई एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल हमारा होता है द एंगल बीच इज ग्रेटर देन जीरो। भाई जो एंगल हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। भाई जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, और लेस देन 90, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90 डिग्री। भाई जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ओके, और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। आप समझ गए होंगे, हम कह रहे हैं कि जीरो से 90 के बीच जितने, 0-90 नहीं बोल रहा मैं, जीरो से और 90 के बीच जितने भी एंगल होंगे, जैसे एंगल 5 हो या 10 हो, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 80, 40, 79, 89 तक, वो सारे एंगल हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। भाई 0 और 90 के बीच, वो यहाँ 89, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ऐसे हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। भाई तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है द एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो। भाई वहाँ क्या था, ग्रेटर देन 90, यहाँ क्या था, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ बोला ग्रेटर देन 90, यहाँ 90 से छोटा था ना, तो यहाँ 90 से बड़ा हो गया, और लेस देन 180 डिग्री। भाई 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मीन 90 और 180 के बीच के जो भी एंगल होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। या 91 हो सकता, वो 100 हो सकता, 179 तक, वो सारे एंगल हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। भाई एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा है। और राइट एंगल फिर क्या होता है हमारा, भाई राइट एंगल हमारा सिंपल है, जो 90 डिग्री का होगा, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। अब आपको समझ आया, एक्यूट एंगल आपने देखना 0 से बड़ा और 90 से छोटा, या आप कह सकते हैं 0 और 90 के बीच जो भी एंगल होगा वो एक्यूट होगा। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 और 180 के बीच जो भी एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और राइट एंगल भाई जो 90 होगा। अब पहला देखो भाई 47 हमारा क्या आता, 0-90 के बीच आता, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। भाई 90 डिग्री एग्जैक्टली, तो हमने बोला वो हमारा राइट एंगल होगा, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा, ओके। 105 बाय 90 और 180 के बीच जो भी एंगल होगा वो हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। 135 ऑब्ट्यूज एंगल। भाई 90 और 180 के बीच जो भी एंगल हमारा होगा वो सारे हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। 78 भाई किसके बीच आ रहा, भाई 0 से 90 के बीच आ रहा, तो जो 0 से 90 के बीच हमारे आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। कौन सा एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ओके। 94 भाई हमने कहा 90 से लेके 180 के बीच जो भी एंगल होंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। 165 अगेन 165 है, भाई ऑब्ट्यूज एंगल होगा। हमने कहा 90 और 180 के बीच जो भी एंगल हो वो हमारा 100 हो, 120 हो, 130 हो, 140 हो, 150 हो, सारे हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। वो 90 और 180 के बीच होने चाहिए, उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। भाई 10 कहाँ आ रहा, 10 तो हमारा 0 से लेके कहाँ आ रहा, 90 के बीच आ रहा, और 0 से 90 के बीच जो भी एंगल होगा 1 हो सकता, 2 हो सकता, 5 हो सकता, 10 हो सकता, 15, 65, 75, वो हमारे सारे होंगे एक्यूट एंगल।
उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अब आप समझ गए एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 के बीच। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से 180 के बीच, और राइट एंगल हमारा होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, तो इनको हम कहते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल।